जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विशुद्धि चक्र के बारे में बात करेंगे और यह विशुद्धि चक्र बेहद ही उच्च कोटि की है और इसमें इसका स्पंदन भी बहुत ही तीव्र हो जाता है। अनाहत चक्र पर सुप्त शक्तियों का जागरण के फलस्वरूप व्यक्ति की आत्मा का ब्रह्मांड से संयोग स्थापित होता है, किंतु घनिष्ठता का क्रम इस चक्र से आगे जब कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे अग्रसर होती हुई विशुद्धि चक्र पर पहुंचती है तब आरंभ होता है विशुद्धि चक्र के जागृत होने पर शरीर में दैवी शक्तियों का प्रभाव त्वरित वेग से व्याप्त हो जाता है, किंतु स्थायित्व प्राप्त होने के लिए यहाँ आवश्यकता पड़ती है सद्गुरु प्रदत्त शक्तिपात क्रिया की, जिसके कारण विशुद्धि चक्र का स्पंदन अपने मूल स्पंदन को प्राप्त कर लेता है। और विशुद्धि चक्र का स्थान कंठ प्रदेश में है। यह चक्र आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। आपसे अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस चक्र के जागरण के फलस्वरूप व्यक्ति के कंठ में वाग देवी सरस्वती की स्थापना हो जाती है और जैसे अद्वितीय विद्वान इसके समान दूसरा नहीं होता। एक साधारण गणेरिये के शरीर में इस विशुद्धि चक्र के जागरण के फलस्वरूप ही हमें कालिदास के रूप में एक अन्यतम विद्वान प्राप्त हुआ, जिसकी बराबरी का विद्वान अभी तक हो ही नहीं सका। ऐसा नहीं है कि अब संभव ही नहीं हो सकता, ऐसी क्रिया अभी भी संभव है। आवश्यकता है तो मात्र इतनी कि व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और लगन से विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो। विशुद्धि चक्र के 16 दलों वाला पीले रंग का कमल है और इसका मूल बीज मंत्र हम है और इसके द्वारा बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होती है। जो 16 दल हैं प्रत्येक में विविध शक्तियां हैं। अब हम उन शक्तियों का वर्णन करेंगे। आप बहुत ही ध्यान से इन बातों को सुने और समझे। एक बार में ना हो तो 2-3 बार में समझे। इस चक्र के पहले दल का बीज मंत्र अम है और इस दल के जागृत होने पर सरस्वती की स्थापना होती है और व्यक्ति को प्राचीन व आधुनिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। विशुद्धि चक्र के दूसरे दल का बीज मंत्र आम है और इस दल की उपलब्धि वाक सिद्धि अर्थात व्यक्ति के मुंह से जाने अनजाने में निकलने वाला शब्द भी सत्यापित होता ही है। इस दल के तीसरा दल का बीज मंत्र जो है इस चक्र के, इसका बीज मंत्र इम है और इस तृतीय दल की उपलब्धि इतनी बड़ी है कि श्राप तथा वरदान देने की क्षमता प्राप्त होता है। मानव शरीर में 360 देवी शक्तियों का वास होता है, जिसमें से आधे वाम भाग और आधे दक्षिण भाग में स्थित होते हैं। इस चक्र के जागरण के फलस्वरूप व्यक्ति इन पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है। श्राप देने पर वाम भाग के देवी देवता और वरदान देने पर दक्षिण भाग के देवी देवता उसे फलीभूत करते हैं। यह वीडियो लंबा होने वाला है और इसमें 16 दलों की शक्तियों का वर्णन करने वाला हूँ, धैर्य पूर्वक सुने। इस चक्र के चौथे दल का बीज मंत्र इम है और विशुद्धि चक्र के चतुर्थ दल के जागरण के फलस्वरूप मूर्ख व अनपढ़ व्यक्ति भी संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है और उसे शुद्ध व सात्विक जीवन का महत्व ज्ञात हो जाता है। इस दल की उपलब्धि आयुर्वेद, ज्योतिष, सूर्य सिद्धांत, स्वर्ण विज्ञान आदि प्रमुख शास्त्रों का ज्ञान व इस क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। विशुद्धि चक्र के 5वें दल का बीज मंत्र उम है और आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बिल्कुल धारा प्रवाह बोलता है तो धारा प्रवाह बोलने की क्षमता इस दल की उपलब्धि है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय पर पूर्ण प्रामाणिकता के साथ प्रवचन कर सकता है, वह इसी दल की शक्ति से होता है। विशुद्धि चक्र के 6ठे दल का बीज मंत्र ऊम है और कभी कभी व्यक्ति के बारे में यह कहते हुए सुना जाता है कि यह व्यक्ति जन्मजात लेखक है। इसका तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति में विशुद्धि चक्र का यह दल पहले से ही चैतन्य है, अर्थात चैतन्यता प्रकृति प्रदत्त भी होती है और गुरु प्रदत्त भी। यदि कोई व्यक्ति गद्य, पद्य, दर्शन या किसी भी विषय का में श्रेष्ठ लेखक बनना चाहे तो इस दल की चैतन्यता प्राप्त कर अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। यदि कोई लेखक
तब भी इस दल को पुनः स्पंदन प्रदान कर अपनी लेखन प्रतिभा और अधिक निखार ला सकता है, श्रेष्ठ एवं अद्वितीय साहित्य की रचना कर सकता है। विशुद्धि चक्र के 7वें दल का बीज मंत्र रिम है और यह संगीत और गायन के क्षेत्र में पूर्ण अधिपत्य प्राप्त होता है। संगीत की शक्ति से प्राचीन काल में ही लोग परिचित थे और आधुनिक युग में भी विभिन्न रागों की शक्ति को आजमाया गया है। संगीत के द्वारा मानव, देव, पशु, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी वशवर्ती बनाया जा सकता है। इस दल के जागृत होने पर व्यक्ति को स्वतः रागों का सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसके कंठ में आकर्षण व सुरीलापन आ जाता है। इस चक्र के जागरण के श्रेष्ठ उदाहरण है तानसेन, जिन्होंने संगीत के माध्यम से प्रकृति को भी नियंत्रण में कर रखा था। इस दल की एक और उपलब्धि है गायन क्षेत्र में प्रवीण गंधर्वों को बुलाकर उसके गायन का श्रवण किया जा सकता है। विशुद्धि चक्र के 8वें दल का बीज मंत्र रिम है और इस अष्टम दल की उपलब्धि है नृत्य प्रवीणता, यानी नृत्य की उत्पत्ति भगवान शिव के तांडव नृत्य से हुई और तांडव नृत्य से ही विभिन्न भाव भंगिमाओं, विभिन्न प्रकारों भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी आदि की उत्पत्ति हुई। इस दल की सुप्त शक्ति के जागृत होने पर प्रत्येक नृत्य की स्वतः विद्या व्यक्ति को ज्ञात हो जाती है। इसके साथ ही साथ उसे वह क्षमता भी प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से वह अप्सराओं को बुलाकर उनके नृत्य का आनंद ले सकता है। नृत्य में भी सभी को मुग्ध करने वाली एवं प्रकृति को नियंत्रित कर आनंद प्रद वातावरण का निर्माण करने की क्षमता उसमें होती है। अब विशुद्धि चक्र के 9वें दल का बीज मंत्र रिम है और इसकी उपलब्धि है अनेकों शरीर धारण करने की क्षमता, जिसमें प्रत्येक शरीर का मूल शरीर की तरह ही समस्त गुणों से युक्त होता है। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति एक ही समय में अनेक स्थानों पर विभिन्न कार्यों को संपन्न कर सकता है। इस चक्र की उपलब्धि का अद्वितीय उदाहरण भगवान श्री कृष्ण है, जिनके द्वारा रास लीला के समय प्रत्येक गोपी के साथ एक नृत्य करना, ऐसा उन्होंने अपने मूल शरीर के ही विभिन्न रूप धारण किया था और ऐसा तभी हो पाया था। अब विशुद्धि चक्र के 10वें दल का बीज मंत्र रिम है और इस दल की उपलब्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इच्छानुसार अपने शरीर को छोटा या बड़ा करना, छोटा एक चींटी की तरह और बड़ा एक विशाल पर्वत की तरह। लंका जाते समय हनुमान ने इसी चक्र के माध्यम से सुरसा के मुख के अनुसार विशाल रूप धारण किया और तुरंत ही चींटी की तरह लघु रूप धारण कर उनके मुंह से बाहर निकल गए थे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए थे। रामायण में यह वर्णित कथा कपोल कल्पित नहीं है, अपितु इससे सिद्ध होता है कि हनुमान एक सिद्ध योगी व श्रेष्ठ तांत्रिक साधक भी थे। अब विशुद्धि चक्र के 11वें दल का बीज मंत्र एम है और विशुद्धि चक्र में वह शक्ति है जिसके जागृत होने पर व्यक्ति ब्रह्मांड के सूक्ष्म रहस्यों को जान लेता है। उसे पदार्थ का ज्ञान हो जाता है और उसे यह क्षमता मिल जाती है कि वह शून्य से कोई भी पदार्थ प्राप्त कर ले और किसी भी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित कर दे। इसके साथ ही साथ किसी पदार्थ का निर्माण क्यों और कैसे हुआ, इन तथ्यों के बारे में जान लेता है। जैसे वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति पत्थर को सोने में बदल सकता है। इस विशुद्धि चक्र के 12वें दल का बीज मंत्र एम है और इसकी उपलब्धि है कि मनचाहे रूप की परिवर्तन करने की क्षमता जो है विशुद्धि चक्र के 12वें दल की उपलब्धि है। इस क्षमता के कारण व्यक्ति किसी भी अन्य नर, नारी, पशु अथवा पक्षी का रूप धारण कर सकता है। इसी क्षमता का उपयोग कर योगी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाते हैं और जाते समय अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेते हैं। आप देखेंगे कि ये कबूतर जा रहा है, लेकिन वास्तव में उसका जो रूप है कुछ और हो सकता है। इसकी 13वें दल का बीज मंत्र ओम है और आसपास के वातावरण को प्रभावित किए बिना व्यक्ति पूर्ण ध्यान की अवस्था प्राप्त कर ब्रह्म के दर्शन कर लेता है तथा भोजन, जल, वायु के बिना वर्षों ध्यानस्थ रह सकता है। और 14वें दल का बीज मंत्र ओम है। ओम
और इस दल की शक्ति जब पूर्ण स्पंदन प्राप्त कर लेती है तो व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की उपलब्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति अपने शरीर के प्रत्येक अंग और नाड़ी पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वह चाहे तो अपने हृदय की धड़कन को भी रोक सकता है। इस चक्र के 15वें दल का बीज मंत्र अम है, यानी विशुद्धि चक्र की 15वीं उपलब्धि है पूर्ण सांसारिक सफलता। व्यक्ति को समस्त भौतिक सुख, धन, दौलत, यश, सम्मान सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस क्षेत्र में भी वह सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, जैसे ज्योतिष, व्यापार, संगीत, राजनीति, अध्यात्म आदि व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठता तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के अभाव से घिरा नहीं होने के कारण समाज के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि उसका चिंतन सदैव लोक कल्याणार्थ कार्यों के प्रति रहता है तथा उससे संबंधित कार्य करता ही है। अब अंतिम और 16वां दल का जो बीज मंत्र है अह है। सम्मोहन विशुद्धि चक्र जागरण की एक अद्वितीय उपलब्धि है और इस दल के जागृत होते ही व्यक्ति का संपूर्ण शरीर आकर्षित युक्त हो जाता है। लोग स्वतः ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हैं। सम्मोहन शक्ति प्राप्त व्यक्ति अपराधियों के विचारों को परिवर्तित कर सृजन युक्त विचार दे सकता है, मानसिक व्याधियों को समाप्त कर सकता है और जो व्यक्ति जीवन से हताश हो चुके हैं उसमें नवजीवन का उच्चार कर सकता है और आत्मशक्ति जागृत कर सकता है। अब मैं अगले वीडियो में आज्ञा चक्र के ऊपर लेकर आऊंगा। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब करें अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो, और अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।